में खुद अजमत थी। आज उनके कब्रों को इसी तरह वीरान किया गया है, उनके कब्रों को ढाया गया है 100 साल पहले, और उसी तरह पड़ी है। जहाँ फातिमा ज़हरा जो हमारे पैगंबर की बेटी थी, उनकी कब्र को बिस्मार कर रहे हैं। उसके लिए कुछ 100 साल हो गए इनको बिस्मार किए हुए। हम डिमांड करते आ रहे हैं उसको दोबारा बनाया। उनकी कब्र जब सऊदी अरब गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में आई सन 1922 या 23 में, तो तब उन्होंने जितने भी मज़ारात थे वो सब बिस्मार कर दिए थे। मोदी जी ने तो अभी तक हस्तक्षेप किया ही नहीं। वो तो लड़ाई से पहले जाके इजराइल के पास चले गए। नुकसान इसलिए पहुंचाया कि उन बेस से ईरान के ऊपर हमला होता था और वहाँ आवाम हिंदुस्तान की साथ रही, चाहे वो सरदार लोग कौम हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सब ने ईरान का साथ दिया, जिसकी वजह से ईरान ने कुछ पाबंदियाँ भी हटाई और इनकी शिप भी आने दी वहाँ से। नमस्कार, नेटिक न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो अभी सऊदी अरब और अगर हम बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसके बीच में एक नया ट्विस्ट आ गया है। भारत भी और भारत के लोग भी उसमें उतर चुके हैं। भारत जहां एक और उसको शांति की अपील करता हुआ नजर आ रहा है, इसी बीच में जो इजराइल और अमेरिका मिलकर जो ईरान के ऊपर, आप देखेंगे कि ईरान के ऊपर जो युद्ध इतने टाइम से हो रहा है, ईरान के ऊपर जो अटैक हो रहा है, उसको लेकर यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम यहाँ पर नेता यहाँ पर मौजूद हैं। पीस पार्टी के नेता गुलाम सरवर यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो अभी जो चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं जायज़ नहीं है। सीधे उनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं। मैडम, क्यों आज आप यहाँ पर आए हैं? हम लोग इसलिए आए हैं कि हम लोग सऊदी की हुकूमत के लिए आए हैं कि जो जन्नतुल बकी में हमारी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के उनके रोज़े की तामीर के लिए आए हैं, और हम चाहते हैं कि वो रोज़ा बनाया जाए जिस तरह सभी के रोज़े बने हुए हैं। वहाँ पे एक कब्र है, सब चीज़ है, मगर हमारी बीबी शहजादी फातिमा ज़हरा यानी रसूल की इकलौती बेटी फातिमा ज़हरा, जिनको रसूल की नज़रों में खुद अजमत थी, आज उनके कब्रों को इसी तरह वीरान किया गया है, उनके कब्रों को ढाया गया है 100 साल पहले, और उसी तरह पड़ी है धूप की शिद्दत में। वो मजलूमा बीबी है। हम उनके हक के लिए खड़े हुए कि ये कब्र बनाया जाए सऊदी की हुकूमत से, और ये तामीर करी जाए, कब्र को बनाया जाए बीबी शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के लिए। हम चाहते हैं, आज का दिन तो बेसिकली ब्लैक डे हम मनाते हैं जन्नतुल बकी के, जहाँ फातिमा ज़हरा जो हमारे पैगंबर की बेटी थी, उनकी कब्र को बिस्मार करने का। उसके लिए कुछ 100 साल हो गए इनको बिस्मार किए हुए। हम डिमांड करते आ रहे हैं उसको दोबारा बनाया जाए। सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट ने वादा भी किया था बनाने, लेकिन अब तक नहीं बनाया। ना बनाने की इजाज़त दे रहे हैं, ना बनाने दे रहे हैं। आज बेसिकली हमारा ये साथ में जब अभी रिसेंटली जो हमने का की शहादत हुई है, उसके लिए भी लोगों में जोश तो है ही, और वो यहाँ पे अपना जोश बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। उसके लिए इसीलिए लोगों ने नारे भी लगाए। सर, दुबई के भी लिए भी आप लोगों ने उसके भी विरोध में यहाँ पर नारे लगाए थे। सऊदी अरबिया हो, जितने भी अमेरिकन सपोर्ट जो दे रहे हैं, जो इस जंग को बढ़ावा दे, उसके खिलाफ है। दुबई के रहने वाले लोगों के खिलाफ नहीं है, सऊदी अरबिया के रहने वाले लोगों के खिलाफ। देखिए, अमेरिका के जो शेल्टर वहाँ बने हुए, जहाँ पे उसके उन्होंने अपनी जगह दी उनसे उनको करने के, वो कहीं ना कहीं हुक्मरानों के खिलाफ अगर हम बात करें तो ये उनके खिलाफ है। सर, क्या कहना है आपका? जितने भी हुक्मरान हैं वो सारे के सारे मुस्लिम कंट्री हैं और उनके जो बेस बने हुए हैं वो अमेरिका के हैं। अमेरिका ने उन्हें एक गारंटी दी थी कि अगर आपके ऊपर कोई अटैक होगा, कोई बात होगी, तो हम आपका साथ देंगे। लेकिन जब बात आई इसराइल की, तो अमेरिका ने उन सबको छोड़कर इसराइल को बचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से ईरान ने जो अमेरिकन बेस थे उनको नुकसान इसलिए पहुंचाया कि उन बेस से ईरान के ऊपर हमला होता था, और वहाँ जो 170 लड़कियों का स्कूल था, जो 8, 10, 12 साल की लड़कियाँ थी, तो उस पर अटैक किया गया, और वो उन्हीं बेसिस से किया गया, चाहे उसमें दुबई का हो, यूएई का हो, सऊदी अरब का हो, इसलिए उन्होंने वहाँ अटैक किया। लेकिन ये मुद्दा हमारा जो है वो अलग है, यहाँ ये उससे कोई कंसर्न नहीं है। ये हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो साहबजादी थी हज़रत फातिमा, उनकी कब्र का मैटर है। उनकी कब्र जब सऊदी अरब गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में आई सन
1922 या 23 में, तो तब उन्होंने जितने भी मज़ारात थे वो सब बिस्मार कर दिए थे। तो उसके ऊपर हम लोगों ने और अहले सुन्नत के दूसरे लोगों ने भी एहतजाज किया और वहाँ उसकी इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसमें भी उन्होंने उसके शिकायत दर्ज की। तो उसके ऊपर सऊदी अरब ने स्टेटमेंट एक दिया, अंडरटेकिंग दी कि हम बनवा देंगे जिसे नहीं बनवाया। उसी के एहतजाज के लिए हम हर साल अपनी गवर्नमेंट के थ्रू वहाँ एक मैसेज पहुँचवाते हैं, एक मेमोरेंडम देते हैं जो कि सऊदी गवर्नमेंट को या इंटरनेशनल कोर्ट में जाए। तो इसलिए ये मुनक़िद होता है। सर लेकिन लड़ाई को भी आप करीब 90 दिन का टाइम हो चुका है और ये जो खामियाजा है पूरी लगभग दुनिया ही भुगत रही है, हिंदुस्तान पर भी बड़ा असर पड़ रहा है और मोदी जी ने भी इसमें हस्तक्षेप किया, कहीं ना कहीं शांति वार्ता भी हुई, लेकिन वो विफल नजर आ रही है। क्या लगता है कि मोदी जी ने तो अभी तक हस्तक्षेप किया ही नहीं। वो तो लड़ाई से पहले जाके इजराइल के पास चले गए। अगर वहाँ से पहले से ही क्या इंटेलिजेंस से उनको पता नहीं था कि या क्या होने वाला है। ट्रम्प से पता नहीं था क्या उनकी दोस्ती इतनी थी, उन्हें पता नहीं था क्या करने वाले हैं। उसी टाइम ही शांति करनी, उसके बावजूद भी शहादत के बाद भी उनका कोई बयान नहीं आया। लेकिन आवाम हिंदुस्तान की साथ रही, चाहे वो सरदार लोग कौम हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सब ने ईरान का साथ दिया, जिसकी वजह से ईरान ने कुछ पाबंदियाँ भी हटाई और इनकी शिप भी आने दी वहाँ से। तो हिंदुस्तान का स्टैंड तो डामाडोल रहा है, जबकि हिंदुस्तान ईरान के साथ बहुत पुरानी दोस्ती है। और मतलब गुरु नानक जी वहाँ गए, वहाँ पे आज भी गुरुद्वारे हैं, 7-8 गुरुद्वारे हैं और मंदिर भी हैं वहाँ पर। इजराइल में देख भी मंदिर नहीं है। इजराइल के लोग तो जो हैं वो तो मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, लेकिन ये यहाँ के बजरंग दल दूसरे जो सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। तो ये भी देश में कहीं ना कहीं दो फाड़ करने की स्थिति है, ये हालत है लोगों में। अब बजरंग दल का क्या इजराइल से क्या लेना देना, या किसी आम हिंदू इजराइल से क्या लेना देना। हमारा भी इजराइल भाई, ईरान शिया मुल्क है, शिया मुल्क से वहाँ पे शिया भी नहीं है इजराइल में। ईरान तो उनसे लड़ा ही नहीं। गाजा में लड़ रहा था, गाजा में लड़ने वाले जो सारे सुन्नी लोग थे। तो इंसानियत के लिए उठा हो तो अच्छा जो इल्ज़ाम लगाते हैं परमाणु बम है, परमाणु बम जब वो है ही नहीं और उन्हें खुद ही मना कर दिया नहीं है, उसके बाद भी नहीं मान रहे, तो इसका तो इलाज है नहीं, तो गुंडा कर दिए। कहा उसके प्रेसिडेंट को ढालो, आज फला का कर दो, आज फला मुल्क पे कब्जा कर लो, चाहे कभी इराक हो, कभी कुवैत हो, कभी कुछ हो, कभी चलता रहता है। ये बड़े मुद्दे बनकर एक उबल रहे हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट स्टॉप फाइनेंसिंग टेररिज्म, ये बड़े एक जो बैनर के साथ ये उतरे हैं आज यहाँ पर। और बता दें कि जो सऊदी ने जो अमेरिकन को और जो इजराइल के जो अब ठिकाने दिए हुए थे उनका कहीं ना कहीं हस्तक्षेप के लिए भी ये बड़ी लड़ाई निकल कर सामने आई है। अब आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।